हाय एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट ट्यूटोरियल्स। तो हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड के फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया है जो कि सेट्स है। ठीक है, इसमें हम लोग ने बहुत चीजें देख ली। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले 1.4 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है और सभी को पता है वर्ड प्रॉब्लम क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट। अब इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें हैं, वो मैंने 1.3 एंड 1.4 के एक बेसिक कॉन्सेप्ट करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो पहले उसको जाके देखो, फिर 1.3 देखो, फिर आओ 1.4 पे। ठीक है, जो लोग देख चुके हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अब तो हम करेंगे, क्या करेंगे, 1.4। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है? एन ऑफ ए इक्वल टू 15, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 29, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू 7, एन ऑफ बी निकालना है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने बहुत जो बताया था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करके टिक किया था। ठीक है, तो क्या था, देखो क्या है फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है, दोनों में जो भी कॉमन है उसको निकाल दो। ठीक है, अब देखो ए यूनियन बी कितना है, 29 दिया हुआ है। एन ऑफ ए कितना है, 15, ये भी दिया हुआ है। एन ऑफ बी नहीं दिया हुआ है, निकालना है। चलो ठीक है, ये कितना हो गया, 7। तो देखो जरा, 15 में से 7 अगर जाता है तो क्या बचेगा, 8। लिख दो 8, एन ऑफ बी हो गया। अब इधर ये प्लस में इधर गया तो माइनस, 29 माइनस 8 इक्वल टू एन ऑफ बी, कितना हो जाएगा, 21 इक्वल टू एन ऑफ बी। अब आ गया अपना आंसर, अब इसको सही से लिख दो, एन ऑफ बी इक्वल टू क्या आ गया, 21। हो गया सब, इतना इजी था। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये फॉर्मूला मार्क कर लो, आगे पूरे सारे क्वेश्चन में काम आएगा अपने को। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन, क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, इन अ हॉस्टल, ओके, देयर आर 125 स्टूडेंट। अच्छा, तो मैं मान लेता हूं कि सारे कितने हैं, यू लेट लेट सेट यू बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल। ओके, मान लिया। अब क्या कहता है, विच आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। अच्छा, एंड ए बी द बी द स्टूडेंट हु ड्रिंक, क्या पीता है, टी। चलो लिख दिया। अब क्या बोलता है, 60 ड्रिंक कॉफी। अच्छा, तो लिख दो, बी बी द स्टूडेंट हु ड्रिंक, क्या पिएगा वो, हु ड्रिंक कॉफी। लिख दिया, हु ड्रिंक कॉफी, बढ़िया। चलो उसके बाद क्या कहते हैं, एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, जो दोनों ही पीते हैं वो तो इंटरेक्शन में आ जाएंगे, मतलब आपके इंटरसेक्शन पॉइंट में आ जाएंगे। ठीक है, दोनों में कॉमन। अब क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। अच्छा, जो कुछ भी नहीं पीते। अरे बाप रे, बढ़िया है। चलो पहला देखते हैं, एन ऑफ यू इक्वल टू कितना है, 125, लिख दिया। एन ऑफ ए कितना आ गया, 80, जो क्या पीते हैं, टी। एन ऑफ बी कितना है, जो 60, जो क्या पीते हैं, कॉफी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, जो दोनों पीते हैं, दोनों कितने हैं, 20 दिया हुआ है। अब क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, जो दोनों ही नहीं पीते। तो पहले देख तो ले पीते कितने लोग हैं, तो चलो देखते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं, और मैंने फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, मुझे ये निकालना है कि टोटल कितने पी रहे हैं। ठीक है, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। तो चलो देखते हैं, ए क्या है आपका 80, बी क्या है 60, माइनस दोनों में कॉमन कितने 20। देखो 60 प्लस 40, 60 प्लस 80 कितना हो गया 140, 140 माइनस 20 कितना होगा 120। देखो कितना आ गया, ए यूनियन बी कितना आ गया 120।
मतलब ये 120 ऐसे स्टूडेंट जो सब कुछ पी रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी निकालते हैं, चलो। देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी इक्वल टू क्या आएगा? जो सारे स्टूडेंट है, मतलब एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। सारे स्टूडेंट में से 125 माइनस कितना आ गया? 120। कितने नहीं पी रहे? 5 स्टूडेंट। आ गया अपना, आ गया आंसर। दैट्स इट। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं 125 में से जो कुछ भी नहीं पी रहे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, सिंपल था वैसे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा फटाफट आंसर आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? इन एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। ओके, चलो लिख देते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। लिख दिया, चलो बढ़िया है। अब क्या बोलता है? 60 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, अच्छा, एंड 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो लिख दो भाई, एंड बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स। थोड़ा लिखना पड़ता है इसमें, उसी के ऊपर मार्क्स है, ठीक है। वो पास्ड इन मैथमेटिक्स, ओके, लिख दिया, चलो बढ़िया। तो लिख दो, चलो भाई। एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 50। एन ऑफ बी कितना दिया है? 60। अब क्या बोलता है? 40 स्टूडेंट लिखा है, 40 स्टूडेंट पास इन बोथ मैथमेटिक्स बोथ द सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन है, कितने कॉमन है? 40। अब क्या बोलता है? नन ऑफ देम फेल इन बोथ सब्जेक्ट। अरे भाई कोई भी फेल ही नहीं हो रहा है, बढ़िया है। ऐसे आपको भी होना, फेल नहीं होना, ठीक है। चलो ठीक है। अब क्या बोलता है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब समझो जरा। एटलीस्ट का मतलब होता है एक में पास हुआ तो भी चलेगा, दोनों में हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। तो एक भी होगा तो भी चलेगा, दो भी होगा तो भी चलेगा, मतलब दोनों में भी पास हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब दोनों मिला के, है ना। टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे तो पास ही हो रहे हैं, तो ए यूनियन बी निकालना है हमें, ठीक है। तो चलो देखते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। चलो देखते हैं क्या है। 50 प्लस 60 माइनस 40 कितना हो गया? 110 माइनस 40 कितना आ गया? कुछ लोग बोलेंगे 70, जो कि सही है। लिख दो। देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एट लीस्ट वन सब्जेक्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, इज कितने? 70। हो गया सॉल्व। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी था, थोड़ा समझ लो इसको अच्छे से, स्निप वगैरह ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है? क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिख रहा है दिखने में, लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट, ओके, ऑफ क्लास 9th। टोटल दे दिया, मतलब यूनिवर्सल की वैल्यू दे दी कि आपको जो यू की वैल्यू होगी वो 220 होगी, ठीक है। आउट ऑफ विच 130 सब स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी इज रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। 130 जो है रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, एंड 180 स्टूडेंट स्काई वॉचिंग कर रहे हैं, चलो बढ़िया है। उसमें से जो 110 है वो दोनों ही पसंद है दोनों को, ठीक है, दोनों ही कर रहे हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबी। सेम जैसा हम लोग ने दूसरा क्वेश्चन किया, सेम ही क्वेश्चन। जिसको दोनों हॉबी पसंद ही नहीं, ऐसे कितने हैं? और क्या निकालना है हमें? हाउ मेनी फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं,
दूसरा जो सिर्फ स्काई वॉचिंग करे, मतलब तीन तीन वैल्यू निकालनी है हमें। हाँ हाँ, चलो निकालते हैं। लेट यू बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ क्लास 9th लिख दो। एंड क्या है, ए बी द सेट ऑफ, क्या रहेगा आपका, स्टूडेंट्स ऑफ हॉबी, क्या है, रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। रॉक क्लाइंबिंग की जिनकी हॉबी है उसको ए मान लेते हैं। एंड बी किसको मानेंगे, जो स्काई वॉचिंग कर रहे हैं। बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, इधर ऑफ लिख देना, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ हॉबी, कौन सा, स्काई वॉचिंग, लिख लेना अच्छे से, स्काई वॉचिंग, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। एन ऑफ यू कितना दिया है, 220, लिख दिया। अब एन ऑफ ए कितना दिया है, 130, लिख दिया। एन ऑफ बी कितना दिया है, 180, देखो दिया ना, ठीक है। अब जिनको दोनों ही पसंद है, मतलब ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कितना दिया, 110, हमें क्या निकालना है पहले सबसे, कि टोटल कितने लोगों को पसंद है, मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी, सबसे पहले ये निकालना है हमें। चलो निकालते हैं। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ए कितना आया, कितना है, 130 प्लस 180 माइनस 110, कितना होगा, करो भाई। 130 प्लस 180 कितना हो गया, 013, माइनस कर दो 110, 200, कितना आ गया, 200। 200 ऐसे स्टूडेंट है जिनको दोनों ही पसंद है, पूरा मिला के, ठीक है। अब क्या पूछा है, पहला कि देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू कॉपी, ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनको दोनों ही शौक नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या निकालना है हमें। पहला, नंबर ऑफ स्टूडेंट विच, क्या लिखा है, हु डू नॉट हैव एनी ऑफ टू हॉबीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ दिस टू हॉबीज, ठीक है, ऑफ दिस टू हॉबीज, इक्वल टू, कितने हैं भाई बताओ। टोटल जो आपका नंबर निकला था, ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट है, माइनस करोगे आप जिनको सारी चीजें पसंद है, ठीक है। जब माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना है, इधर 220, कितना था टोटल, 220 था आपका यू, देखो तो लिखो 220 माइनस 200, कितना आ गया, 20। तो 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको दोनों ही नहीं पसंद, ठीक है। अब दूसरा क्या बोलता है क्वेश्चन, कि क्या है, हाउ मेनी ऑफ फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, तो लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो रॉक क्लाइंबिंग ओनली, रॉक क्लाइंबिंग ओनली। अब सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग है, रॉक क्लाइंबिंग का हमने निकाला था, क्या है, ए है सेट, ठीक है। तो जो आपका सेट ए था, इसमें जितने भी नंबर थे, माइनस करेंगे जो कॉमन है आपका, ठीक है, जो कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी है, तो निकल जाएगा भाई। अपने को सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग चाहिए, तो ये कितना था, मेरे ख्याल से 130 था, देखो 130, और दोनों में कॉमन कितना है, 110, तो लिख दो 130 माइनस 110, कितना आ गया, 20। तो 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है भाई, और कुछ नहीं करते हो, ठीक है। तीसरा हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो स्काई वॉचिंग, चलो देखते हैं, हु फॉलो स्काई वॉचिंग, ठीक है, ओनली, कि हमें सिर्फ वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ये हमारा कौन था, बी था, दोनों में से कॉमन निकाल दो भैया जी, हमें सिर्फ वही निकालना है। कितना था आपका बी, कितना था, एन ऑफ बी कितना था, 180, तो लिख दो भाई 180
-110 जो कि कितना आ जाएगा 70। तो 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है। समझा? थोड़ा सा लंबा था लेकिन इजी था। ठीक है, थोड़ा समझ के करो, समझ जाएगा। तो 1.4 इतने ही क्वेश्चन है 1.4 के। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के बाद जो आता है प्रॉब्लम सेट। ठीक है, उससे पहले लास्ट क्वेश्चन अपना जो बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। दिखने में टफ लग रहा है लेकिन बहुत इजी है, करते हैं चलो। पहले ए का एलिमेंट लिखना है हमें वेन डायग्राम के थ्रू। तो ए में कितने हैं देखो, एक्स वाई एम एन जेड, लिख दिया। ठीक है, ये जितना भी है पूरा सर्कल ही ए का है। ठीक है, अब देखते हैं बी, दूसरा क्या बोल रहा है, बी निकालना है। चलो निकाल देते हैं भाई। बी क्या बोलता है, कितने हैं, चलो बी क्या है, एम और एन तो है ही, पी क्यू आर, लिख दिया। तीसरा क्या बोलता है, ए यूनियन बी, दोनों का मिला के। तो लिखो भाई, दोनों का मिला के लिखो, ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है तो आप क्यों बार बार दिखने जाओगे। और कॉमन रिपीट नहीं होगा, याद रखना, कॉमन रिपीट नहीं होगा। देखो ये दोनों में से देखो, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखो। ठीक है, चौथा क्या बोलता है, ए कॉम्प्लीमेंट, नहीं सॉरी, चौथा यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल में सब आ जाएंगे, तो ए और बी तो आएंगे ही, साथ में जो अपने बचते हैं, जैसे नीचे देखोगे एस और टी भी तो है, ये भी आ जाएंगे। ठीक है, तो लिखो पी क्यू आर जैसा सेम था, लास्ट में लिख दो एस और टी, लिख दिया। पांचवा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी जितने भी है ये सारे क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक्स है मत लिखो, वाई है मत लिखो, एम एन जेड है मत लिखो, अब बचा क्या, ये देखो पी क्यू आर एस टी, ये सारे क्या हो जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम, बी के जितने भी है उसको छोड़ दो। देखो एम एन जेड, एम एन पी क्यू आर को छोड़ के जो भी बचता है, एक्स बचा, वाई बचा, एम एन जेड भी आ गया, चलो पी क्यू आर को छोड़ो, क्या बचा, एस और टी। ठीक है, हो गया। अब देखो सातवां, सातवां क्या कहता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बोलोगे सर ए यूनियन बी कहाँ है, ये है। इसको छोड़ के जो भी बचा, क्या बचा, एस और टी ही तो बचा है, ये क्या हो गया आपका ए और बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो अच्छे से करो। 1.4 अपना पूरा खत्म हुआ। ठीक है, अच्छे से हुआ, सब अच्छे से करो। उसके बाद आपका अगर चाहिए आपको कि आप सर वो जो नीचे इसके बाद जो आपके प्रॉब्लम सेट है सारे वो भी बनाओ, तो नीचे कमेंट में बोलो, जितने ज्यादा कमेंट रहेंगे उतना फिर हम लोग उसके हिसाब से मेहनत करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।